हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेडिएट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। तो आपके फॉर्म फिलिंग बच्चा स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम ये देखने वाले कि अगर आप जो चूक कर दे रहे हो, मतलब जो आप रॉन्ग फॉर्म इन्फॉर्मेशन फिल कर दे रहे हो, मेल को फीमेल कर दे रहे हो, या फिर कैप राउंड लॉक करने के बाद कैसे क्या होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ कि आप फॉर्म को अनलॉक करके कैसे जो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया उसको दोबारा आपसे फील करके अपलोड कर सकते हो। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूं जहां पे आपके डेट बढ़ चुके हैं। पहले 22 मई था, अब उन्होंने 23 कर दिया, तो मैं आपको दिखाता हूं फटाफट। तो आज हम लोग वही देखने वाले बच्चा कि 11th ऑनलाइन फॉर्म में अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ चुकीचा फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया है, तो उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रीवियस में बनाया, प्लीज जाकर उसको चेकआउट करिएगा। बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, क्या क्या कैसे कैसे भरना, कोटा कैसे, जनरल कास्ट क्या करना, सब कुछ दिया है बच्चा। कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें अभी अभी न्यू अपडेट हुई है, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या न्यू चीजें अपडेट हुई है। आप FYJSC महाराष्ट्र बोर्ड वाले, महाराष्ट्र में जिनको एडमिशन चाहिए, जैसे आप वहां पे जाते हो तो पहले ना आपको वहां पे एक रेड कलर का ना नोटिस लिखा हुआ आएगा कि ये फॉर्म कब तक फिल करना और कब ये फॉर्म बंद हो जाएगा फिल होना, ठीक है। ओके, अब बच्चा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट चल रहा है। क्या अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनना। अनाउंसमेंट ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे SSC बोर्ड मार्कशीट एंड लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कैप राउंड फॉर्म फिलिंग। मतलब आपको SSC का जो मार्क अपलोडिंग करना है और जो LC है वो आप नहीं भी करोगे तो पर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इज नॉट मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग, कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2। द स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस will start from 21 May at 8 a.m. morning to continue till the 23rd May 2026 6 p.m. मतलब इसका मतलब ये डरने की बात नहीं। आपको 23 तारीख, मतलब एक दिन इन्होंने और डेट बढ़ा दिया, 23 तारीख तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, शाम को 6 बजे तक। पहले ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, यस गलत फॉर्म भर दिया तो उसको कैसे आप क्लियर करोगे। मेल को फीमेल कर दिया, कुछ तो गलती कर दिया है, तो आओ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। कुछ करना नहीं आपको, डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने देखो, अगर आप कोई भी पर्सनल डिटेल्स को चेंज करना चाहोगे यहाँ से, तो कुछ चेंज नहीं होगा। देख रहे हो, हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, जैसे पर्सनल डिटेल्स में आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है, जैसे जेंडर बदलना है, जैसे आपने फीमेल कर दिया तो आप ये देखो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। देखो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं, नीचे देखो कैप ऑप्शन पार्ट 2 में जाओ, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म में जाओ, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, यहां से अनलॉक फॉर्म करो, ठीक है। जैसे मैं अनलॉक फॉर्म करता हूं तो इस बच्चे का फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, देखो फॉर्म इसका अनलॉक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप जेंडर वगैरह बदल सकते हो, लेकिन आप वैसे वापस से जाओगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में जाओगे तो देखो यहाँ पे जेंडर चेंज करने का इसको दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो वापस से एक लॉक फॉर्म नीचे दिया है कैप ऑप्शन में, और एक लॉक फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में दिया हुआ है यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं अनलॉक करने जा रहा हूँ, अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे बच्चा ये अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म में करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो जैसे मैं अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करूंगा तो इस बच्चे का फॉर्म क्या हो गया, इनकम्प्लीट दिखाने लगेगा और ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आप आराम से अपने सारे डिटेल्स को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। जैसे देखो अब इस बच्चे का यहाँ पे जेंडर में बदल सकता हूँ, मेल को फीमेल कर सकता हूँ, फीमेल को मेल कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसे कुछ गड़बड़ियां की होगी, लाइक स्कूल का नाम लिखने में, डेट ऑफ बर्थ लिखने में, कुछ ना कुछ तो आपने प्रॉब्लम किया रहेगा, तो आप सारे फॉर्म को वापस से फिल कर सकते हो। अगर आपने अपना एड्रेस गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, तो ये यहाँ से कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस डिटेल्स तो ये डायरेक्टली आ जाता है। रिजर्व कैटेगरी में कुछ चेंजेस आपको करना है तो कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है। देखो पहले आपको क्या करना है, ये वाला पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कैप राउंड कैसे फॉर्म को बदल सकते हो, जो गलत फॉर्म आपने फिल किया। देखो पहले कैप ऑप्शन में जाओगे, ऊपर वाले नहीं, कैप ऑप्शन को क्लिक करोगे। जैसे आप कैप ऑप्शन को क्लिक करोगे तो लॉक फॉर्म ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे। जैसे लॉक फॉर्म ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे दिया रहेगा नीचे, इसको आके अनलॉक करोगे। जैसे बच्चा इसको अनलॉक करोगे फिर आपको कहाँ जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में। जैसे आप पार्ट 1 में जाओगे तो यहाँ पे भी एक लॉक फॉर्म ऑप्शन है, आप इसको ओपन करने के बाद ही यहाँ पे आ सकते हो, पहले यहाँ पे मत चले जाना, ठीक है। जैसे आपने इसको ओपन कर लिया, अनलॉक कर लिया, तुरंत यहाँ पे आ जाओ।
इसको इसको लॉक एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करो, ठीक है, और इसको भी यहाँ से क्या कर लो, अनलॉक कर लो। जैसे आप यहाँ से इसको अनलॉक कर लेंगे, वो वापस से आके यहाँ पे जितने भी आपके पर्सनल डिटेल्स है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जेंडर में गलत है, एड्रेस में गलत है, क्या गलत है, सारी चीजें चेंज कर लो। और जैसे आपका सब कुछ चेंज हो जाए तुरंत आके आप सारे फॉर्म को फिर से क्या कर दो, लॉक कर दो। अगर आपने कॉलेज गलत चूज कर लिया, स्ट्रीम गलत चूज कर लिया, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्ट्रीम चूज अगर आपने गलत किया है, स्ट्रीम चूज गलत किया है, तो आपको ये आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको स्ट्रीम वगैरह ये सब देखो, फॉर्म 1 आपने अनलॉक किया तो फॉर्म 1 के अंदर ही आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप फॉर्म 1 के अंदर चेंजेस कर लोगे तो तुरंत लॉक एप्लीकेशन फॉर्म में आके पहले पार्ट वाला ध्यान से सुनना, तुरंत उसको क्या कर दो, लॉक कर दो। तुरंत क्या कर दो, उसको लॉक कर दो। जैसे आप इसको लॉक कर दोगे फिर आप कैप ऑप्शन 2 को खोल सकते हो। जैसे आप कैप ऑप्शन 2 को खोलोगे फिर आप चूज स्ट्रीम पे जाओगे, तो यहाँ पे स्ट्रीम भी आप अपना चूज कर सकते हो। जैसे किसी ने कॉमर्स की जगह साइंस डाल दिया, साइंस की जगह आर्ट्स डाल दिया है और उसको साइंस चाहिए तो साइंस ले सकता है। ये चीजें चेंज कर सकते हो। जब तक आप इसको लॉक नहीं करोगे, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 वाला, तब तक आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। जैसे ही लॉक करोगे इसको ओपन कर लोगे। आपने अगर सब कुछ सही भरा है, कॉलेज वगैरह सब कुछ सही चूज कर लिया है, तो जाइए कैप ऑप्शन के लॉक ऑप्शन फॉर्म में, ठीक है, लॉक ऑप्शन फॉर्म में जाके इसको लॉक करिए। नहीं तो अगर आपने इसको लॉक नहीं किया तो ये अनकंप्लीट दिखाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, लॉक करूंगा। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे डाटा नॉट फाउंड दिखाएगा ना, इसका मतलब आपने कॉलेज चूज नहीं किया है क्या। देख लेता हूं मैं यहाँ पे। देखो, इस बच्चे का कॉलेज यहाँ पे चूज नहीं है, क्योंकि जैसे आप फॉर्म अनलॉक करते हो तो हो सकता है आपका कॉलेज चूज ना दिखाए यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे आके चूज जूनियर कॉलेज का यहाँ पे कोई कॉलेज चूज कर लो, जो भी आपको पसंद है कॉलेज, ठीक है। मैं यहाँ पे रघुवीर जूनियर कॉलेज ही चूज करूंगा, ठीक है। सर्च करूंगा जूनियर कॉलेज। जैसे जूनियर कॉलेज सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि आप फॉर्म अनलॉक करते हो तो हो सकता है कॉलेज कभी कभी हट जाए वहां से, ठीक है। तो आप वहां से कॉलेज क्या करो, एक बार सेलेक्ट कर लो। हाँ, श्री रघुवीर जूनियर कॉलेज। अब मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे आ जाता है, इसको सेव चॉइस करना है। सेव चॉइस करने के बाद ये तुरंत सेव हो जाएगा, आपके प्रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके प्रेफरेंस में आ जाएगा तुरंत आप फॉर्म लॉक ऑप्शन में जाके, मतलब लॉक फॉर्म ऑप्शन में जाके इसको लॉक करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखो ये आपके कॉलेज प्रेफरेंस में आ चुका है। फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट है। जैसे मैं दूसरे कैप राउंड को लॉक करूंगा तुरंत ये हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्म लॉक हो चुका है। अब जिस हिसाब से कोटा, जिस हिसाब से हमारा एडमिशन स्टार्ट होगा, एडमिशन आएगा, उस हिसाब से हमें कैप राउंड में एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी हमारा 0 राउंड आएगा, 1 राउंड आएगा, जो भी आएगा देखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म को क्या कर सकते हो, अनलॉक करके वापस से चेंज कर सकते हो। तो क्लियर हो गया सबको कैसे कैसे अनलॉक करना। अगर आपका फॉर्म पूरा लॉक है तो पहले कैप राउंड वाले ऑप्शन को अनलॉक करो, फिर जाके एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में अनलॉक करके इसमें जो भी आपको चेंजेस करना है करके फिर इसको लॉक कर सकते हो। फिर अगर आपने स्ट्रीम वगैरह चूज गलत किया है तो इसमें जो भी क्लिक करना है क्लिक करो, उसको चेंज करो, ठीक है। उसको चेंज करने के बाद कॉलेज चूज करो, कॉलेज चूज करने के बाद फिर लॉक ऑप्शन फॉर्म करो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना डेटा इनफ है। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है तो बच्चा मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया, आप जाके देखिएगा, हर एक चीज बताया है, जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मैं इतना भरोसा दे रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चा आपको सही में लग रहा है कि सचिन शुक्ला या फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके फॉर्म फिल करने के ऊपर, तो प्लीज़ मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उस पर आप मुझे मैसेज करके ना पर्सनली पूछ सकते हो कि सर मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रहे हैं। तो जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बच्चा, इंस्टा आईडी है जो मेरा, वो है, देखो यहाँ पे A2Z, इसको नोट डाउन कर लो, A2Z प्रैक्टिकल, ठीक है। A2Z प्रैक्टिकल, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही हेल्प में आएगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आपके फॉर्म से रिगार्डिंग जो भी डाउट आ रहा है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।